14 सितंबर से रिलेटेड मैं कुछ करंट अफेयर्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। लिखना कुछ नहीं, आपको किसी को कुछ नहीं लिखना है इसमें, और जैसे ही लेक्चर में आता है इसमें आप उसको बाद में देख के लिख लीजिए, लिखने में समय भी नहीं लगा। मेरी बात क्लियर है? तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनेंगे। और सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रखना है कि भाई ये वाला सेक्शन जो बोला जा रहा है ना मेरे को, अब इस पूछा ही जाए। तो आज का डेट जो है 14 सितंबर, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? हिंदी डे या हिंदी दिवस। इसको डे के नाम से भी लिख दिया जाता है, तो हमें दोनों को ही समझना है। तो सबसे पहले मैं हिंदी दिवस के ऊपर कुछ बेसिक जानकारी शेयर करूंगा और एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में बात करूँगा। आप लोगों को लिखने का प्रेशर नहीं लेना है, सुनना है, और जैसे मैं कंटेंट को ख़त्म करूँगा फिर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूँगा। क्लियर? तो इस तरीके से सुनना है कि आपको याद हो जाए। तो पहले बेसिक सेक्शन स्टार्ट करते हैं कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, उसका एक थोड़ा सा कहानी सुन लेते हैं इसमें। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद देश का संविधान बन रहा था कहाँ पर? संविधान सभा में। और संविधान सभा में पहली बार 14 सितंबर 1949 के दिन, 14 सितंबर 1949 के दिन जो है पहली बार जो है हिंदी को एक ऑफिशियल यानी कि एक आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दिया गया। अच्छा, ये दर्जा अपने आप नहीं दे दिया गया। इससे पहले क्या हुआ? संविधान सभा जो कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनाई गई, इसमें लंबा चर्चा हुआ कि अब हमारे देश में आने वाले समय में भाषा के आधार पर क्या किया जाए, और इसके लिए एक विवाद हुआ था। और इस विवाद में जो है मुंशी अयंगर, क्या नाम है? मुंशी अयंगर समझौता हुआ। मुंशी अयंगर समझौता हुआ, और इस समझौते के आधार पर अयंगर चाहते थे इसमें कि भाई इंग्लिश जो है ज़्यादातर लोग पहचानते हैं, अंग्रेज़ों की गुलामी में रहे हम लोग, और ज़्यादातर जो लोग इंग्लिश में कम्युनिकेशन में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज में इंग्लिश को रखना चाहिए। लेकिन मुंशी इस बात से सहमत नहीं थे, और उनका कहना था आज़ाद भारत में आज़ाद भारत की भाषा होनी चाहिए, और हिंदी जो है भारत की अपनी एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में अस्तित्व में रहना चाहिए। लेकिन दोनों में सहमति जो है कुछ मुद्दों पर बनाई गई, जिस मुद्दे के कारण जो है आज हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर? तो ये मुंशी अयंगर समझौता क्या था, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और समझ लेते हैं। इस समझौते में कहा गया भी कि ऐसा है कि देश की आज़ादी हो गई, चलो संविधान बन गया इसमें, लेकिन हम जो है 15 साल तक इंग्लिश को एसोसिएट लैंग्वेज के रूप में मानेंगे, मुख्य भाषा के रूप में इंग्लिश को नहीं मानेगा, क्योंकि आज़ादी के बाद तो हमें अंग्रेज़ों से और अंग्रेज़ी से भी आज़ादी चाहिए थी। तो कहा गया चलो हिंदी को हम मानेंगे इसमें, लेकिन अभी नहीं मान सकते, क्योंकि सारी हमारे कार्यकारी भाषा ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं वो तो इंग्लिश नहीं हो रही है इसमें। तो कहा गया चलो ठीक है भाई, 15 साल का समय मिला, और 15 साल के लिए एक एसोसिएट भाषा के रूप में इंग्लिश को दर्जा दिया जाए। कितने साल के लिए? 15 सालों के लिए एसोसिएट लैंग्वेज के रूप में दर्जा दिया जाए, और 15 साल बाद स्थिति क्या हो जाएगी? हिंदी को हम एक देश की भाषा मान लेंगे। क्लियर? और इसके लिए उन्होंने भारत में 17वां भाग जोड़ा। 17वां भाग भारत का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 17 क्या कहता है एक्चुअली में? ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि भारत में जो भी हमारी कार्यकारी भाषा है इसमें, या नेशनल लैंग्वेज हम कह सकते हैं, उसके बारे में जोड़ा। और इस ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर में कितने आर्टिकल को रखा गया, जरा इसको ध्यान से देखते हैं। इसमें 343 से लेकर 351 इतने आर्टिकल के बीच में ऑफिशियल लैंग्वेज को समझाएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? संविधान सभा में 2 व्यक्ति कौन से मुद्दे पर सहमति बना रहे हैं? मुंशी और अयंगर बना रहे हैं। और मुंशी और अयंगर जो है इस मुद्दे पर कह रहे हैं कि भाई हिंदी को क्या दर्जा मिलना चाहिए। तो कहा कि काम करते हैं इसमें, क्योंकि अयंगर जो है दक्षिण भारत में अंग्रेज़ी को प्रमोट कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेज़ी ही सबसे ज़्यादा कॉमन लैंग्वेज थी उस समय। मुंशी चाहते थे इसका रिप्लेसमेंट होना चाहिए, जैसे देश में सत्ता परिवर्तन हो चुका है उसी तरह से हिंदी को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज देना चाहिए, राष्ट्रीय भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा मिलना चाहिए। तो इसके ऊपर सहमति बन नहीं रही थी, दोनों का समझौता हुआ, और इस समझौते का कंक्लूजन हुआ 14 सितंबर 1949 में, जिस दिन हिंदी को एक राजभाषा के रूप में, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्टेटस मिल गया, जिसके कारण हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है? और इस समझौते में कौन कौन से पक्ष रखे गए कि इंग्लिश को एक एसोसिएट भाषा के रूप में माना जाएगा, और भारतीय संविधान में 15 भाग जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में इन आर्टिकल्स के तहत इसको डिस्क्रिप्शन दिया गया। अब इस डिस्क्रिप्शन में हिंदी के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसमें हिंदी के स्ट्रक्चर में 343 जो है क्या कहता है? इसमें ये कहता है कि हिंदी को एक भारत की
ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ साथ राजभाषा के रूप में ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी। और ये लिपि कौन सी बताई गई इसके लिए? देवनागरी लिपि, इन देवनागरी लिपि। तो आर्टिकल 343 कहता है इसमें कि भारत में जो भाषा है ऑफिशियल लैंग्वेज वो हिंदी है, जो कि कौन सी लिपि में होगी? देवनागरी लिपि में होगी। और इसके साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो आर्टिकल्स हैं जिसको हमें समझना है भाषा के साथ, क्योंकि आज हमारा सेक्शन 14 सितंबर में भाषा हिंदी को ही कवर कर रहे हैं इसमें। तो अब इसके साथ जो है एक दूसरा आर्टिकल हम ले लेते हैं, आर्टिकल 350। 350 में कहा गया है इसमें कि भारत क्योंकि अलग अलग भाषाओं का समूह है, इसमें एक भाषा को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इसलिए भारत में क्षेत्रीय भाषा यानी रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करना होगा। और ध्यान से इस बात को सुनेंगे, एग्जाम पॉइंट करता है यहाँ पर। भारत में अलग अलग जगहों पर जो भी व्यवस्थाओं में जनता को ग्रेवियंसेस होंगे, ग्रेवियंसेस मतलब क्या होगा? उनके पास अपनी शिकायतें होंगी, उन शिकायतों को सुनने का आधार भाषा कौन सी होगी? रीजनल लैंग्वेज होगी। तो आर्टिकल 350 क्या कहता है इसमें? आर्टिकल 350 कहता है ग्रेवियंसेस इन रीजनल लैंग्वेजेस। ये लैंग्वेज रीजनल में क्यों होगा? जैसे मान लेते हैं कि आपका आदमी जो है अपनी कंप्लेन को लेके जा रहा है और पुलिस थाने में कहा जा रहा है इसमें भाई ऐसा है अंग्रेजी में लिखेंगे हम इसमें, तो कहता है अंग्रेजी आती नहीं। वो कह रहा है कि फिर हिंदी में लिखो, तो कहता है हिंदी भी नहीं आती, मेरे को खड़ी बोली आती है अपने क्षेत्र की, तो कहा कंप्लेन नहीं लिखेंगे। फिर तो हमारे देश में आज़ादी और भाषा का कोई मतलब ही नहीं रहे। तो इसलिए आर्टिकल 350 कहता है कि भाई जो भी शिकायतें होंगी, जनता की शिकायतें होंगी, वो आर्टिकल 350 के अंतर्गत क्षेत्रीय भाषाओं के साथ होगी और क्षेत्रीय भाषा को प्रमोट किया जाएगा। इसके साथ हम ले लेते हैं, अभी सब एग्जाम के क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ मैं, जो याद करने वाले हैं आप। अब हम ले लेते हैं आर्टिकल 351। 351 के तहत हमने लास्ट में सिर्फ इस बात को बताया कि यूनियन का मतलब क्या होता है? केंद्र की जिम्मेदारी होगी कि हिंदी को प्रमोट करेगा। इट शैल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन टू प्रमोट हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज। यूनियन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिंदी। देश का केंद्र जो होगा उसकी जिम्मेदारी होगी कि हिंदी को जो है वो प्रमोट करेगा एक भाषा के रूप में। इस तरीके से जो है जब हिंदी को पढ़ते हैं इसमें, तो हिंदी के साथ हिंदी दिवस में 14 सितंबर आता है। 14 सितंबर को जो है सबसे पहले कब मनाया गया था? बताया गया था इसमें 14 सितंबर 1949 में। ये किस समझौते के आधार पर था? मुंशी आइनगर समझौता था। मुंशी आइनगर समझौते में किस भाषा को एक अन्य आधिकारिक भाषा बनाई थी? ध्यान रखना है इस बात पे कि आज वर्तमान में भारत में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। 22 लैंग्वेज है। और लैंग्वेज में आज इंग्लिश का कोई जगह नहीं है इसमें। इस बात को ध्यान रखिएगा। हम सोचते हैं कि नहीं इंग्लिश भाषा नहीं, 22 लैंग्वेजेस में इंग्लिश का कोई जगह नहीं है, क्योंकि इंग्लिश को उस समय क्या बनाया था हमने? एसोसिएट लैंग्वेज बनाया था, और इसलिए एसोसिएट के बाद इसको हमने भाषा के रूप में शामिल नहीं किया, लेकिन हिंदी भाषा के रूप में शामिल है इसमें, जो कि देवनागरी लिपि में लिखी गई। तो ये 22 भाषाओं का जिक्र भारत के संविधान में किस भाग में है? ये 17 के भाग में। और 17 भाग को बाद में 8 शेड्यूल यानी कि 8वीं अनुसूची में भी बताया। कितना सारा क्वेश्चन बन रहा है, देखिए करंट भी आ गया, पॉलिटी भी आ गया, दुनिया भर का क्वेश्चन आ गया। तो भाषाओं की जानकारी किसमें दी गई है? भाग 17। भारत में कितनी राष्ट्रीय भाषाएं हैं? क्या अंग्रेजी भाषा है क्या? तो अगर अंग्रेजी भाषा नहीं है इसमें, तो सारी भाषाएं कौन से शेड्यूल में, अनुसूची में है? 8 शेड्यूल में शामिल है, ठीक है। और हिंदी दिवस को हम किस समझौते के आधार पर मनाते हैं? क्लियर हो गया इसमें। अब यहाँ पर एक नया चीज आ गया इसमें, विश्व हिंदी दिवस है ना, वर्ल्ड हिंदी डे। जाहिर सा बात है कि हिंदी दिवस और वर्ल्ड हिंदी दिवस दोनों ही अपने आप में एक दूसरे से ओवरलैपिंग करता है, कभी लगता है हमें लगता है इसमें कि हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस दोनों ही लगभग एक ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें। विश्व हिंदी दिवस से संबंधित कुछ बेसिक हम जानकारी ले लेते हैं इसमें। तो हिंदी दिवस और किसके बीच में हम बात कर रहे हैं? वर्ल्ड हिंदी डे के बारे में, ठीक है। तो ये वर्ल्ड हिंदी डे जो है सबसे पहले 10 जनवरी 1975 में मनाया गया, और ये नागपुर का अधिवेशन था। कहाँ का अधिवेशन?
अब लोगों ने सोचा भाई ऐसा है कि हिंदी को तो हमारे देश में ही बहुत जगह मिल गई है, इसमें 40% आबादी जो हिंदी को समझ सकती है, लिख सकती है, और इस आधार पर जो हिंदी को प्रमोट करना चाहिए, हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर हमें लेके जाना चाहिए। तो इस आधार पर जो है उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी, प्रधानमंत्री थी, उन्होंने सोचा कि हिंदी को प्रमोट किया जाए वर्ल्ड के लेवल पर, वर्ल्ड एरिना पर अगर हिंदी को प्रमोट करेंगे तो हमारे देश की छवि और बड़ी हो जाएगी। और इसका अधिवेशन कहाँ पर किया गया? उन्होंने नागपुर में किया। कौन सी तारीख को किया? और ये बात जो है आई गई हो गई, उसके बाद सिर्फ मनाया जाने लगा, लेकिन इसका कोई औपचारिक दिवस मनाने की बात नहीं गई है। लेकिन यही बात को 2006 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि अब हम हिंदी दिवस को मनाएंगे, विश्व हिंदी दिवस को मनाएंगे, अलग अलग विश्व के देशों में मनाएंगे। और इसको जो है ऑफिशियली मनाने की शुरुआत 2010 में कर दी गई, एनुअली यानी प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो इस तरीके से जो है विश्व हिंदी दिवस और हिंदी दिवस के बीच में अंतर है। अगर मैं कहूँ हिंदी दिवस किस तारीख को मनाते हैं हम इसमें 14 सितंबर में, और विश्व हिंदी दिवस को मनाते हैं 10 जनवरी को मनाते हैं। दोनों बात क्लियर है? तो विश्व स्तर पर जो है भाषा को प्रमोट करने के लिए हमने विश्व हिंदी दिवस को रूप में मनाया है इसमें, और जबकि हिंदी दिवस को हमने भारत के अंदर एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में बनाया। और लैंग्वेज जब हम बात करते हैं तो भारत में राष्ट्रीय भाषाएं कितनी हैं? 22 हैं। और 22 भाषाओं को कौन से भाग में रखा गया है? शेड्यूल नंबर 8। लेकिन भाग कौन सा? 17 भाग है। क्या उसमें इंग्लिश शामिल है? क्या नहीं शामिल है ना? तो बात तो खत्म।